नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूँ आज एक फिर से बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक के साथ में। आज मैं आपको रीजनिंग का एक बेहतरीन और बहुत बढ़िया टॉपिक बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपको दिलवा सकता है। स्पेशल ये क्लास होने वाली है बीएसटीसी एंड पीटीटी वालों बच्चों के लिए जो कि 2024 की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए तैयार होने वाले हैं। ठीक है, मैं आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक बताने वाला हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है क्या? रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट। तो पहले समझेंगे अल्फाबेट होती क्या है। पहले इस शब्द को समझना, हम जो पढ़ने वाले हैं इस शब्द को समझना कि ये शब्द होता क्या है। इस पहले शब्द को लिखना हमको आना चाहिए। इस शब्द को हम अल्फाबेट बोलते हैं। इसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। इसको हम अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पीछे कभी भी एस नहीं लगता है। बात समझना, क्योंकि ये बहुत सारी एग्जाम में तो क्या है कि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि जो ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा इंग्लिश पढ़ लेता है वो बताता रहता है कि ये अल्फाबेट से ज्यादा एस बोल देता है। जैसे कि डेटा होता है वो डेटा ही होता है, डेटास कभी नहीं होता है। तो वैसे ही ये अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट कभी भी नहीं होगा। जो ये प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होगा, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगर अच्छा गलती से भी तुम यहाँ एस लगा देते हो तो इसका मतलब क्या होता है? चलो, इसका मतलब हमको पता है कि साथियों, इसका मतलब हमारा होता है वर्णमाला। इस अल्फाबेट का मतलब होता है साथियों वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? अब समझो, अल्फाबेट का मतलब ये होता है लैंग्वेज। अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है, जिसको हम हिंदी में भाषाएं कहते हैं। तो हमको ये पढ़ना है, हमको वर्णमाला पढ़नी है या फिर भाषाएं पढ़नी है। अगर वर्णमाला पढ़नी है तो एस मत लगाना और भाषाएं पढ़नी है तो एस लगा लेना। अब आपको समझ में आया कि हमको क्या पढ़ना है। देखो, मैं आपको सीधी बात है, जहां पे गलती होती है वहां पे मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि हमको अल्फाबेट पढ़नी है, ना ही अल्फाबेट्स पढ़नी है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आज हम अल्फाबेट के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में, अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमारी अल्फाबेट होती कितनी है। हमारी अल्फाबेट कितनी होती है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारी अल्फाबेट कितनी होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा गलत करता है। क्या कहता है? सर हमारी अल्फाबेट होती है 26। सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि अल्फाबेट होती है 26। लेकिन ये बात हमेशा गलत होगी, क्योंकि साथियों, चाहे कोई भी भाषा ले लो, चाहे गुजराती ले लो, मराठी ले लो, उर्दू ले लो, अंग्रेजी ले लो, हिंदी ले लो, हर भाषा में अल्फाबेट सिर्फ कितनी होती है? एक होती है। सिर्फ कितनी होती है? एक। और बात करेंगे उनके अक्षरों की, तो हर भाषा की वर्णमाला में अक्षर अलग अलग होंगे। और जो हम इंग्लिश में बात करते हैं अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट 26 नहीं होती है साथियों, अल्फाबेट हमारी एक होती है। और इस एक अल्फाबेट के अंदर हमारे जो 26 होते हैं वो हमारे साथियों क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो बात ध्यान में रखना कि जो हमारी अल्फाबेट होती है वो एक होती है, लेकिन उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आपको अगर यहाँ पे बात समझ में आती है तो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा ध्यान से कि अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा मेन टॉपिक। चलो, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हमको पता चल गया अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? 26 होती है। आती है सभी को अल्फाबेट आती है? सभी को अल्फाबेट आती है। अच्छा, सभी को अल्फाबेट आती है तो एक बार पूरी की पूरी एक अल्फाबेट कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सही से बता दो। आती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ। चलो ठीक है, मैं भी यहां लिख देता हूं A B C D E
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। साथियों ये हमारी क्या होती है, एक अल्फाबेट होती है। एक हमारी अल्फाबेट है, हमारे अक्षरों का समूह है, अल्फाबेट है, ठीक है। इस अल्फाबेट को समझने से पहले, इस अल्फाबेट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको पहले समझ में क्या आना चाहिए, दायां और बायां। उससे पहले हम बात करते हैं इसकी, इस अल्फाबेट की नंबरिंग की। अगर हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है। मैंने मैथ्स की क्लास में बताया है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। नॉर्मली अगर नेचुरली हम गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो गिनती हमारी शुरू होती है 1 से। तो सबसे पहला अक्षर कौन सा हमारा, ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। साथियों बात समझ में आई? साथियों बात समझ में आई? हमने इस अल्फाबेट के हर एक अक्षर को क्या दे दिया, हमने नंबर दे दिए। अब जो कुछ भी खेल है नंबरों का और इन अक्षरों का खेल है, नंबरों का और इन लेटर्स का खेल है, जो हमको वर्णमाला पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी उससे पहले बात की थी कि हमको क्या पता होना चाहिए, दायां और बायां पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, दायां और बायां पता होना चाहिए। जब हमको दायां और बायां पता नहीं होगा तो हम अल्फाबेट को नहीं समझेंगे। अल्फाबेट क्या, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे कोई भी टॉपिक ले लेंगे, चाहे मैथ का ले लो, चाहे रीजनिंग का ले लो, चाहे रीजनिंग में भी टॉपिक ले लेते, कोई भी डायरेक्शन का ले लो, उन सभी में दायां और बायां पर्टिकुलर हर में पूछा जाता है, सभी में पूछा जाता है। तो आपको दायां बायां ही नहीं पता चलेगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पहले अक्षरों का दायां बायां नहीं सीखना है, पहले हम सीखेंगे वर्णमाला का दायां बायां। वर्णमाला का दायां बायां, बायां दायां कहते हैं, वर्णमाला का बायां और दायां। हम अभी वर्णमाला का बायां दायां पढ़ रहे हैं, हम अभी वर्णमाला का बायां दायां पढ़ रहे हैं, अक्षरों का बायां दायां नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम वर्णमाला का बायां दायां पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। वर्णमाला का बायां दायां पढ़ रहे हैं, अक्षरों का बायां दायां अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अक्षरों का बायां दायां वर्णमाला के बायां दायां के बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वर्णमाला का बायां कहां से शुरू होता है। वर्णमाला का बायां कहां से शुरू होता है, वर्णमाला का दायां कहां से शुरू होता है, ठीक है। बात करते हैं हम वर्णमाला के बाएं से। पहले क्या आया साथियों, बायां आया। पहले क्या आया, बायां आया। तो बायां हमेशा कहां से शुरू होता है, बायां हमेशा कहां से शुरू होता है साथियों, ए से बायां शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, बायां छोर हम किसको कहेंगे, ए को हम बायां छोर कह सकते हैं, ए को हम बायां छोर कह सकते हैं। यानी कि पूछ ले हमारे वर्णमाला का बायां कहां से शुरू होता है, हमारी वर्णमाला का बायां छोर कहां से है, हमारी वर्णमाला का प्रारंभिक छोर कौन सा है, हमारी वर्णमाला का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ये मैं जितने भी बोल रहा हूं, ये मैं जो भी तुम्हारे सामने शब्द बोल रहा हूं, वो सारे क्या है, ए से शुरू होने वाले शब्द। जैसे कि हम ए को बायां छोर कह सकते हैं, शुरुआत बोल सकते हैं वर्णमाला की शुरुआत से। तो कहां से शुरू करेंगे हम, ए से। वर्णमाला के स्टार्टिंग से तो हम कहां से शुरू करेंगे साथियों, ए से। वर्णमाला के प्रारंभ से
वर्णमाला के प्रारंभ से, तो हम क्या कहें, कहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। यानी कि चाहे बायां बोल दो, चाहे शुरुआती बोल दो, चाहे स्टार्टिंग बोल दो, चाहे प्रारंभ बोल दो, इन शब्दों को जहां पर भी नाम आता है तो आपको गिनती कहाँ से शुरू करनी है, ए से शुरू करनी है। और बायां यानी कि हम कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। बायां छोर कहाँ से शुरू करेंगे, हम हमेशा ए से शुरू करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से समझना, बायां छोर, शुरुआती छोर, स्टार्टिंग पॉइंट और प्रारंभिक हमारा कहाँ से होता है, ए से शुरू होता है। और ए से हम इधर तरफ चलते हैं, किधर को चलते हैं, ए से जेड की तरफ चलते हैं, ए से जेड की तरफ चलते हैं। आई बात समझ रहे? बायां छोर किसको कहेंगे, ए से शुरुआत जहां से करेंगे हम, वो हमारा कौन सा छोर होगा साथियों, बायां छोर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दाएं छोर की, अब अगर हम बात करते हैं दाएं छोर की, तो दायां छोर कहां से शुरू होगा। अब जरूरी है क्या कि हमेशा एग्जाम में बाएं से ही पूछ ले, जरूरी है क्या हमेशा एग्जाम में बाएं से पूछ ले कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 10वां कौन सा होगा, बाएं से 14वां कौन सा होगा, बाएं से 20वां कौन सा होगा। अगर उसका दिमाग पलट जाए तो वो दाएं से भी पूछ सकता है। कहां से पूछ सकता है, दाएं से भी पूछ सकता है। तो हमारा दायां कहां से शुरू होगा साथियों, एक बार बता दो, दायां हमेशा कहां से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा। दायां कहां से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा। और हम गिनती कहां चलेंगे, जेड से ए की तरफ चलेंगे। हम किधर गिनेंगे, किधर को गिनेंगे, जे से ए की तरफ क्या करेंगे, गिनती शुरू करेंगे। जे से ए, जेड से ए की तरफ हम चलेंगे। इसको हम दायां बोल सकते हैं, दायां छोर कह सकते हैं, दायां छोर कह सकते हैं साथियों। इसको हम वहां पे शुरुआती है तो यहाँ पे अंतिम छोर कह सकते हैं। अंतिम से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो जेड होगा। अंतिम से अगर पूछ ले तो हम क्या, किससे स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं वहां पे स्टार्टिंग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडिंग से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और बात प्रारंभ तो वहां अंत से हो जाएगा। ठीक है, दायां छोर माने कहां से शुरू करेंगे, जेड से शुरू करेंगे। तो ये जो हमारे हैं वो किसके हैं, ये जो बायां है और ये जो दायां है वो किसका है, वर्णमाला का दायां है। जेड और जो ए है, बायां हमारा ए से शुरू होता है और दायां हमारा जेड से शुरू होता है। ये बाएं दाएं किसके हैं, वर्णमाला के बाएं दाएं। ये सब किसके बाएं दाएं हैं, वर्णमाला के बाएं दाएं। अभी तक हमने अक्षरों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम अगर आगे चलते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हमको बात पता चल गई वर्णमाला का बायां दायां किसको कहते हैं। वर्णमाला का बायां कहां से शुरू होता है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं कि जो वर्णमाला, या फिर क्वेश्चन में वर्णमाला ना पूछ करके आपका बायां भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में वर्णमाला का बायां ना पूछ करके पूछ सकता है कि आपके बाएं से, आपके दाएं से, आपके शुरुआती से, आपके अंत से, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से या आपके अंतिम पॉइंट से, ये भी पूछ सकता है। तो वर्णमाला का दायां चाहे वर्णमाला का बायां, वही आपका दायां और आपका बायां होता है। वर्णमाला का दायां चाहे पूछ ले आपका बायां, तो क्या होता है, वो कहां से शुरू होगा, हमेशा ही कहां से शुरू होगा, ए से शुरू होगा। अगर बात करते हैं वर्णमाला या फिर आपका दायां, तो ये भी हमेशा कहां से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे समझ में आ गया है तो हम वर्णमाला का बायां दायां यहाँ पे खत्म करके अब हम आगे चलते हैं अक्षरों के बाएं दाएं में। ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे अब देखो फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने अभी बात की वर्णमाला का दायां बायां, अब हम बात करेंगे अक्षरों के दायां बायां से। किससे बात करेंगे, अक्षरों का दायां बायां। अक्षरों का दायां बायां भी होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं
तो मेरा बायां ये वाला होगा और मेरा दायां ये वाला होगा। सीधी बात है। अगर मैं आपकी तरफ पलट जाता हूं तो मेरा बायां ये होगा, मेरा दायां ये होगा। ठीक है, सीधी बात है। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर कोई भी एक अक्षर ले लेते हैं, उसका हमको बायां दायां कैसे निकालना आना चाहिए। तो ये बात हम एक कंसेप्ट से समझेंगे, एक डायग्राम समझेंगे, एक कंसेप्ट से समझेंगे। जैसे कि हमको बनाना है एक तीर का निशान, हमको क्या बनाना है, एक तीर का निशान बनाना है। समझना इसको, ये हमको क्या बनाना है, एक तीर का निशान बनाना। अब जहां पे तीर का निशान जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर तीर का निशान जा रहा है तो अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, कौन सा हाथ, बायां हाथ, ये हमारा होता है बायां हाथ। समझ में आ रहा, दिख रहा है, दिख रहा है मेरा बायां हाथ। उल्टा हाथ, चलो नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा हाथ, जिसको हम वागड़ी में डाबा हाथ भी कहते हैं, जिसको हम वागड़ी में डाबा हाथ कहते हैं, उसको ले लेना है। इस तीर के अकॉर्डिंग जाने देना है, जहां पे तीर जा रहा है वहां पे क्या जाने देना, हमारा उल्टा हाथ हमको जाने देना है। उल्टा हाथ कहां जा रहा है, तीर के डायरेक्शन में जाने देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। जो तुम्हारा ये सफेद हथेली वाला जो पार्ट है, सफेद हथेली वाला पार्ट किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना सफेद हथेली वाला। देखो मैं तीर की डायरेक्शन में जाने दे रहा हूँ हाथ, तो मेरा जो सफेद ये वाला हथेली वाला पार्ट है वो इस तरफ मुड़ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो जो इधर वाला होगा, हथेली वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, दायां होगा। और जो यहाँ पे जो काला काला है, जो हमारे हथेली, जो ये हमारा हाथ का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, अब आधी लड़कियां ये सोच रही होंगी कि हमारे सर व्हाइट भी होते हैं, हमारे सर व्हाइट भी होते हैं। तो एक काम करो, नाखून तो एक ही तरफ है ना, नाखून एक तरफ है, तो ठीक है, जहां जिस जगह नाखून है, जिस जगह नाखून है, जिस जगह नाखून है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ वाला हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, जहां पे तुमने तीर बनाया है, जहां पे तुमने तीर बनाया है वहां पे तुमको उल्टा हाथ ले जाना है, सीधा हाथ नहीं ले जाना है। सीधा हाथ ले जाओगे तो मैं सीधे हाथ की मारूंगा, फिर सीधा हाथ नहीं ले जाना, उल्टा हाथ ले जाना है। उल्टा हाथ ले जाना, जो हमारा हथेली का पार्ट है, जो हमारे हथेली का पार्ट है उसको इधर चिपकाना है, जो कि हमारा क्या बनाएगा, दायां बनाएगा। और जो हमारे नाखूनों वाला पार्ट है उसको हमको इधर लाना है, जो कौन सा पार्ट बनाएगा, हमारा बायां भाग बनाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, दायां बायां हमको समझना क्यों जरूरी वो पता है? दायां बायां समझना इसलिए, मान लो आप किसी शादी के मंडप में हो और वहां पे एक शादीशुदा जोड़ा क्या कर रहा है, फेरे ले रहा है। पंडित जी ने उनको ऐसा बोला कि बाएं से 7 फेरे लेने हैं। अगर उन दूल्हे दुल्हन को अगर ये नहीं पता है कि बाएं और दायां कौन सा होता है, तो +7 की जगह कौन से हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो साथियों, इसलिए इस बार इस वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक्स, बहुत ज्यादा व्यूज और बहुत ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो बनने जा रही है आपके सामने। ठीक है, चलो, ये किसका दायां बायां है, अक्षरों का बायां, अक्षरों का बायां और दायां है। ये किसका बायां दायां है, अक्षरों का बायां दायां। ये किसका बायां दायां, अक्षरों का। किसी भी पर्टिकुलर एक अक्षर को ले लो, बात कर लेते हैं, जे की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर देते हैं, जे की बात करते हैं। ठीक है, जे की हम बात कर देते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जे के ऊपर एक एरो का साइन बनाना है। जे के ऊपर एक एरो का साइन बनाना है। जहां पे हाथ एरो जा रहा है वहां पे हमारा उल्टा हाथ ले जाना है। हथेली वाला भाग कौन सा हो जाएगा, दायां, और नाखून वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां। अब मैं बात करता हूं, मुझे जल्दी से, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से चाहिए। जे का बायां कौन, जे के बाएं कौन स्थित है, जे के बाएं कौन स्थित है और जे के दाएं कौन स्थित है, मुझे ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलो, बात समझ में आ गई। यहां तक अगर बात समझ में आ जाती है तो मैं आगे बढ़ता हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बायां दायां तो अच्छा ठीक है, अभी भी तुमको अगर नहीं समझ में आया बायां और दायां, तो उसकी एक और ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है, वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं फिर से। इससे भी एक बढ़िया ट्रिक है, अक्षरों के बायां दायां में हमारा उल्टा हाथ है ना, ये उल्टा हाथ,
कोई भी बढ़िया काम करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? वेल डन, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा लिखते हो ना। तो आपको क्या करना है, इसी को ही बोर्ड पे लगा देना है और इस टाइप का बना देना है। तो साथियों ये आपके सामने क्या बना? बी। क्या बना आपके सामने? ये बी। जिस हाथ से बी बन रहा है वो हमारा हाथ कौन सा हो गया? बायां हाथ हो गया। इधर हमको बायां चलना है। और जिस हाथ से हमारा क्या बन रहा है? जिस हाथ से हमारा क्या बन रहा है साथियों? डी बन रहा है, वो हमारा कौन सा हाथ हो जाएगा? दायां हाथ हो जाएगा। अभी बात समझ में आ गई ना? अब तो नहीं बोलोगे कभी भी? अब कभी भी नहीं बोलोगे ना? ठीक है, चलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं थोड़ा मैं मिटा देता हूं। ए, जे और जेड नंबरिंग दे देते इसको। देखो अब एग्जाम में तुमको सीधा पूछेगा कि वर्णमाला के प्रारंभ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला के प्रारंभ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। आप गिनोगे, वर्णमाला को प्रारंभ बोल दिया है, तो प्रारंभ शुरू कहां से होता है? ए से शुरू होता है। तो तुम गिनोगे 1 2 3 4 और 5। पांचवा अक्षर पूछ लिया तो पांचवा अक्षर पे आएगा साथियों ई। चलो यहां तक कर लो। अगर उस एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि वर्णमाला के बाएं छोर से 70वां अक्षर क्या होगा? वर्णमाला के बाएं छोर से 70वां अक्षर क्या होगा? अगर एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे? वहां भी अल्फाबेट लिखोगे, उसके नीचे नंबरिंग करोगे, फिर बाएं से कहा है तो ए से गिनना शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे करोगे क्या? ऐसे करोगे? बहुत टाइम दिया, 5 से 6 घंटे तो दिए तुमको बीएसटीसी और पीटीटी के पेपर करने के लिए। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। अगर ऐसे कर लोगे तो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आराम से। ऐसे नहीं करना है। इसके लिए मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट लेके आया हूं, बहुत ही बढ़िया लॉजिक लेके आया हूं। लॉजिक के साथ चलना है, ठीक है? एक बात यहां पे ध्यान रखो, एक बात यहां पे याद रखो कि देखो हमको एक कंसेप्ट याद रखना है बायां याद करने के लिए। वर्णमाला के किसी भी अक्षर को वर्णमाला के किसी भी अक्षर को बाएं से वर्णमाला के किसी भी अक्षर को बाएं से ज्ञात करना। वर्णमाला के किसी भी अक्षर को बाएं से ज्ञात करना कैसे करेंगे? वर्णमाला के किसी भी अक्षर को कहां से ज्ञात करना साथियों? बाएं से ज्ञात करना। कैसे करेंगे? इसके लिए एक शानदार कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। ई जे ओ टी वाई। EJOTY। आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, यानी कि
ईजोटी का कंसेप्ट याद होना चाहिए, बाएं से कोई भी अक्षर निकालने के लिए। ई हमारा कौन सा नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। जे हमारा कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। ओ हमारा कौन से नंबर पे आता है? 15वें नंबर पे आता है। टी हमारा कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है। और वाई हमारा कौन से नंबर पे आता है? 25वें अक्षर पे आता है। यानी कि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कौन सा बन रहा है? ईजोटी का एक कंसेप्ट बन रहा है। कौन सा कंसेप्ट बन रहा है साथियों? ईजोटी का एक कंसेप्ट बन रहा है। ये कंसेप्ट हम कब अप्लाई करेंगे? जब हम किसी भी अक्षर को हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? बाएं से ज्ञात करेंगे। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर को हम बाएं से ज्ञात करेंगे तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? ईजोटी का कंसेप्ट लगाएंगे। ईजोटी का कंसेप्ट इसलिए इजी है साथियों, ईजोटी का कंसेप्ट इसलिए इजी बताया गया है क्योंकि आपको मुख्य रूप से 5, 10, 15, 20 और 25 इन 5 को याद रखना है। इन 5 को याद रखने के अलावा आप कुछ भी याद रख सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY ये तो आराम से याद रह जाएगा। अब इसको ये लॉजिक लगाने का मतलब क्या है कि अगर मैं पूछता हूं कि वर्णमाला के बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो आप इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे। आपको देखना है ईजोटी को देखना है। किसको देखना है? ईजोटी को देखना है। ईजोटी मतलब EJOTY ई यानी पहले 5 नंबर आता है। 5 पे कौन सा अक्षर है? ई। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। आया समझ में आ रहा है? 5 के बाद 6 आता है तो ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो हमको 6 नंबर का ही निकालना। 6 नंबर पे कौन सा आएगा साथियों? एफ आएगा। अगर मैं बात करता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 23वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमको क्या पता होना चाहिए? ईजोटी का देखो, इसको नहीं देखना है। इसको देखोगे तो आपको गर्त में जाना ही है। इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट को अगर तुमने समझ लिया तो ये आराम से हो जाएगा। आपको ईजोटी को समझना है। ईजोटी का मतलब क्या होगा कि एक मिनट मैं आपके सामने फिर से आता हूं कि ईजोटी से क्या होगा कि जो आपको ये पूरी अल्फाबेट याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या? बाएं से 23वां अक्षर। बाएं से 23वां अक्षर हमको क्या पता है? 5, 10, 15, 20 और 25। देखो 5, 10, 15 और 20 है। 20 के पास में ही 23 आता है, यानी 20, 21, 22 और 23। 20, 21 और 22 और 23। 20 नंबर पे कौन आता है? टी आता है। तो टी के बाद यू, वी और डब्ल्यू। टी के बाद यू, वी और डब्ल्यू। तो 23 नंबर पे साथियों हमारा कौन होगा? डब्ल्यू होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और जल्दी से इस सेशन में इसको लाओ। जल्दी से इस लाइव सेशन में इसको जल्दी से लेकर के आओ। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर किसी वर्णमाला के बाएं से निकालना हो 17वां अक्षर, वर्णमाला के बाएं से अगर निकालना है 17वां अक्षर, तो जल्दी से इसको कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा। 17वां अक्षर इसकी तरफ नहीं देखना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पे नहीं देखना है तुमको, तुम्हारे चाहने वालों की सौगंध है, तुमने यहाँ पर नहीं देखना है, तुमको इस कंसेप्ट को देखना है और इसको सोल्व करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। निकाल दिया?
निकाल लिया, जल्दी जल्दी से थम्स अप दे दो। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। बाएं से 70वां निकाल दिया होगा, क्या क्या आंसर आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। ठीक है, मुझे आंसर मिल रहा है। देखो हमको क्या पता होना चाहिए, बाएं से 17वां पूछा है, 17 किसके पास आता है वो पहले समझो। 17 पूछा है तो 17 किसके पास आता है, तो 5, 10 और 15 के बाद 16 और 17 आता है। 15 के आसपास में 15 से 2 ज्यादा, 15 पे कौन आता है, ओ आता है। ओ पी और क्यू, ओ पी और क्यू। 5, 10, 15, 15 पे आता है साथियों हमारा ओ, 16 और 17, तो ओ के बाद पी और 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलो ठीक है, आपने अगर इसको कर दिया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं कि उसको मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर, इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इतनी देर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी में लेता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ उसको। मेरे ख्याल से सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस EJOTY के कंसेप्ट को भूलना मत, इस EJOTY के कंसेप्ट को कभी भी भूलना मत, क्योंकि ये हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, चलो हमने अभी किसकी बात की, वर्णमाला के किसी भी अक्षर को कहां से निकालने का, कहां से निकालना, बाएं से निकालने की बात की। वर्णमाला के किसी भी अक्षर को कहां से निकालने की बात की, बाएं से निकालने की बात की। अब हम क्या करेंगे, वर्णमाला के किसी भी अक्षर को कहां से निकालेंगे, दाएं से निकालेंगे। किसी भी अक्षर को हम अगर दाएं से गिनती शुरू करके अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक है समझो। हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, वर्णमाला के किसी भी अक्षर को दाएं से ज्ञात करना। वर्णमाला के किसी भी अक्षर को दाएं से ज्ञात करना, तो हम कैसे करेंगे समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, दाएं से कहा है, हमको कहां से बोल दिया साथियों, दाएं से बोल दिया। दाएं से बोल दिया इसका मतलब हम गिनती कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे क्या, गिनती हम कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। जब हमको बोल ही दिया है दाएं से गिनती शुरू करनी है, कहां से पूछ लिया है, दाएं से पूछ लिया है, तो हम गिनती कहां से शुरू करेंगे, जेड से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, जेड से शुरू करेंगे। तो हमारी दाएं से गिनना पड़ेगा, दाएं से गिनेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 और 26। यही होता है ना, यही होता है ना, ठीक है। अगर हमने गिनना दाएं से शुरू कर दिया है, अगर हमने गिनना दाएं से शुरू कर दिया है तो दाएं से गिनती भी एक से ही शुरू करेंगे। चलो ठीक है, हमको वर्णमाला के किसी भी अक्षर को कहाँ से ज्ञात करना है, दाएं से ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे, इसका भी बहुत इजी कंसेप्ट है। अब देखो आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, मैजिक होगा। आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, मैजिक होगा, एक जादू होगा। कैसा जादू होगा, देखो मैं बताता हूँ। इस अल्फाबेट में ए से लगा के जेड तक का तुम कोई भी लेटर ले लो, इसमें ए से लगाकर जेड तक के लिए तुम कोई भी लेटर ले लो, कोई भी लेटर ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आपकी इच्छा से कोई भी एक लेटर ले लो। जैसे कि मान लेते हैं, हम लेते हैं डी, इसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, इसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। डी को हमने ले लिया, तो अब देखो क्या होगा, डी का बाएं से क्रमांक कितना है, डी का बाएं से क्रमांक कितना है, 4 है, और डी का दाएं से क्रमांक कितना है, 23 है। डी का बाएं से क्रमांक है 4, डी का दाएं से क्रमांक है 23। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 27। क्या मिलता है, 27। तो सर यहाँ तो जादू हो गया। सर आपने बताया कि अल्फाबेट होती है 26, तो यहाँ पे 27 कैसे हो रही है, यहाँ पे 27 कैसे हो रही है। अबे इसमें ही नहीं होगा, किस में भी ले लो, ओ को ले लो, ओ को ब्लॉक कर दो, ओ का बाएं से क्रमांक है 15 और ओ का दाएं से क्रमांक है 12। 15 और 12 कितने होते हैं, 27 होते हैं। चाहे तुम ए को ले लो, 1 और 26 कितने होते हैं, 27 होते हैं। कितने ही ले लो, इसमें कोई भी ले लो, बायां और दायां जब जुड़ेगा तब आंसर कितना आएगा, हमेशा 27 आएगा। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली, क्या पता चली, कि हम किसी भी अक्षर को बाएं और दाएं, किसी भी अक्षर को बाएं और दाएं दोनों तरफ से एक ही अक्षर को गिनते हैं। बाएं और दाएं दोनों तरफ से किसी एक अक्षर को गिनते हैं तो वो 2 बार गिनने में आता है। वो बाएं से भी गिनने में आएगा और दाएं से भी गिनने में आएगा, तो उसका योग कितना होता है, 27 होता है। उसका योग कितना होता है, 27 होता है। अब हम हमारी बात पे आते हैं कि वर्णमाला के किसी भी अक्षर को दाएं से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर पूछ ले कि दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, क्या करोगे। तो इसका भी एक लॉजिक है, इसको भी हम एक ट्रिक से करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, देखो ये जो 7वां अक्षर है वो किसका है, दायां है। 7वां अक्षर किसका है, दाएं का 7वां है। हम क्या करेंगे, दाएं से निकालने के लिए एक आइडिया लगाएंगे। इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 27 आ रही है। सभी की आगे से और पीछे की जोड़ क्या हो रही है, 27 हो रही है। तो लिख दिया हमने 27। अब इस 27 में से हमको माइनस करना है जो पूछा गया है। 27 में से हमको माइनस करना है जो हमको पूछा गया है। पूछा क्या गया है, 7 पूछा गया है। यानी कि 7 यानी कि कौन सा पूछा गया है, दायां पूछा गया है। तो 27 में से हम किसको माइनस करेंगे, दाएं को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, दाएं को माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो किसी भी अक्षर को हमने लिया, उसको बाएं से गिना, उसको दाएं से गिना, उन दोनों की जोड़ हमेशा क्या आ रही है, 27 आ रही है। तो हमने लिख दिया 27, ठीक है। अब किसी को भी हमको अगर दाएं से गिनना है, दाएं से हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में माइनस कर देंगे जो हमसे पूछा गया है। जो हमसे पूछा है यानी 7वां पूछा गया है, कहां से पूछा है, दाएं से पूछा है। तो 27 में से हम कौन सा क्रमांक माइनस करेंगे, 7वां क्रमांक माइनस, दायां वाला जो क्रमांक है उसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे हमको जो भी आंसर मिलेगा, वो आंसर कौन सा होगा, बाएं का आंसर होगा। वो आंसर किसका होगा, बाएं का आंसर होगा। अब देखो क्योंकि हम दाएं से ABCD याद नहीं कर सकते हैं,
दाएं से याद कर सकते हो क्या अल्फाबेट? आधों को तो बाएं से भी याद नहीं होगी, आधों को ए से ही जेड तक की याद नहीं होगी, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी ये सब याद कर सकते हो क्या? तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, 27 में से दायां अक्षर माइनस कर देना, और जो यहाँ पे बचता है वो हमारा आंसर कौन सा आएगा? बाएं का आएगा। और उस बाएं को निकालने का कंसेप्ट हमारा इजोटी का कंसेप्ट है, वही हमारा क्या होगा? दाएं से सातवां अक्षर होगा। कैसे? हम इसको अभी यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बन गया? ये हमारा क्या बना? सूत्र बना है, क्या बना है? 27 में से हम माइनस कर देंगे किसको? दाएं वाले अक्षर को माइनस कर देंगे, और जो भी हमको मिलेगा वो हमारा कौन सा होगा? बायां होगा। जो हमको मिलेगा वो हमारा कौन सा होगा? बायां होगा। ठीक है, अब देखो हमको दाएं से निकालना है कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। तो दाएं से निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले लिखते हैं हम 27। पहले हम लिखेंगे क्या? 27 लिखेंगे। 27 में से माइनस क्या करना है? दायां अंक। माइनस कौन सा करना है? दायां अंक। तो दायां अंक यहाँ पे कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। दायां 7, इसको माइनस करने पर हमको आंसर क्या मिला? 20। 27 में 7 गए तो 20 मिला। 20 जो है वो हमारा कौन सा है? बायां है। 20 जो है हमारा वो कौन सा है? बायां है। 20 जो है वो कौन सा है? बायां है। ठीक है, 20 कौन सा है हमारा? बायां है। तो अब आपको पता है ना 20 नंबर पे कौन आता है? EJOT 5 10 15 20। 20 नंबर पे कौन सा आता है? टी आता है। जो 20 नंबर पे बाएं से टी आएगा वही दाएं से कौन से नंबर पे आएगा? 7वें नंबर पे आएगा। अच्छा, बात यहाँ पे समझना, क्योंकि ये जो 20 है वो बायां आंसर मिला हमको। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इजोटी का कंसेप्ट याद हो जाएगा, लेकिन दाएं वाले को गिनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपके सामने रखा है। बात समझने में आ रही है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और करके देखते हैं। दाएं से 16वां 15वां 25वां 13वां और दूसरा, इन तीनों को, इन 4-5 जो मैंने क्वेश्चन दिए उन सभी को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम 16 को करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या हमारा? 27 माइनस किसको करना है? दायां क्या है हमारा? 16। 27 में से 16 गया तो आंसर क्या बचा साथियों? आंसर क्या बचा? 11 बचा। क्या बचा? 11 बचा। 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11 नंबर। अब लगाओ इजोटी का कंसेप्ट। EJ 5 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो J के बाद क्या आता है? K आता है। तो जो K होगा वो हमारा दाएं से तो क्या होगा? 16वां होगा, और बाएं से क्या होगा? 11वां होगा, और दाएं से क्या होगा? 16वां होगा। बात समझ में आई? दूसरा लेते हैं 15 का। तो 27 में से हम माइनस करेंगे 15 को। 27 में से माइनस करेंगे 15 को तो आंसर मिलेगा साथियों, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 12। क्या मिला? 12 मिला। अब देखो 12 मिल गया, 12 किसके पास आता है? 10 के पास आता है। तो 5 10 जे के बाद 12 है ना, 10 11 और 12 J K और L आ जाएगा। तो जो दाएं से 15वां होगा वही हमारा, दाएं से 15वां जो होगा वही हमारा बाएं से 12वां होगा। ठीक है, और देखो 25वें की बात कर लेते हैं। तो 27 में से 25 को माइनस कर दो, बचा क्या? 2। बचा क्या? 2। दूसरे नंबर पे क्या आता है? A और B। दूसरे नंबर पे क्या आता है? B आता है। तो हमारा दाएं से 25वां क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब दाएं से 3 और दाएं से 13वां और दाएं से दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दो और कमेंट करके जल्दी से बता दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो जोरदार एक
थम्स अप दे दो, जल्दी से थम्स अप दे दो। अच्छा, थम्स अप करने का मतलब क्या कि हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने में मैं आता हूं। चलो ठीक है, आ गया समझ में? चलो ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक दूसरे टाइप के बारे में बात करूंगा। अच्छा, कोई जरूरी है क्या मैंने अभी जो बताया उस टाइप से क्वेश्चन उठ सकता है क्या? एग्जामिनर पर्टिकुलर तुमको बाएं से और दाएं से ही पूछेगा क्या? कोई जरूरी है कि एग्जामिनर होगा वो बाएं से ही पूछ ले चाहे दाएं से ही पूछ ले? ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। वो तुमको पूछ सकता है बाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या पूछ सकता है बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, या पूछ सकता है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ऐसा भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है। तो देखो, मैं अगर पूछ लेता हूं वर्णमाला के बाएं छोर से वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा समझ लेते हैं, वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर से बाएं 7वां अक्षर। यहां पे तुमको गोली कौन मारेगा? सिर्फ एक ही चीज गोली मारेगा। कौन मारेगा? एक तो के मारेगा और एक से मारेगा, क्योंकि के और से में बहुत अंतर है। देखो, इसको करेंगे समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। मैं अल्फाबेट नीचे वाले को मिटा देता हूं। देखिएगा आराम से। देखो, वर्णमाला के बाएं से, कहां से पूछा है? बाएं से पूछा है, यानी गिनती हम कहां से शुरू करेंगे? ए से, यानी कि बाएं छोर से कौन सा पूछा है? 10वां पूछा है। बाएं से कौन सा पूछा है? 10वां पूछा है। तो चलने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां पे आ गए हो, जहां पे रुक गए हो, वहां पे क्या बनाना है? एरो का निशान बनाना है। जहां पे तुम रुके हो वहां पे कौन सा निशान बनाना है? एरो का निशान बनाना है। अब देखो,
अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, कौन सा बाएं पूछा है? के बाएं पूछा है। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, वर्णमाला के बाएं से 10वें के बाएं सातवां, और यहाँ पे बाएं से 10वें से बाएं सातवां, के बाएं सातवां और से बाएं सातवां। कैसे होगा देखते हैं। वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर। अब देखो यहाँ पे हम आ गए, लेकिन अब हमको कहाँ जाना है? यहाँ आने के बाद बायां चलना है। कौन सा चलना है? बायां चलना है। हाथ जाने दो, हथेली वाला दायां और नाखून वाला बायां। किधर चलना है? बायां चलना है, इधर चलेंगे। कितना चलना है साथियों? कितना चलना है? 7 चलना है, लेकिन के दाएं चलना है। के दाएं बोल दिया है तो हम इसके जस्ट अगले वाले से गिनती शुरू करेंगे। के दाएं बोला है तो इसके जस्ट अगले वाले से गिनती शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन सा सातवां पूछा है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7, जहां पे रुक गए वही हमारा क्या है? आंसर है। तो वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं हमारा कौन सा अक्षर है? सी। कौन सा अक्षर है? सी अक्षर है। बात समझ में? लेकिन सेम यही क्वेश्चन इसके नीचे दिया हुआ है, डिफरेंट सिर्फ एक ही है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि यहाँ पे के है और यहाँ पे से है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर पहले दे रखा है। कौन सा अक्षर दे रखा? 10वां अक्षर दे रखा है। 10वां अक्षर आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर आ गए। जहां पे रुक गए वहां पे क्या बनाना? एरो बना देना है। फिर कहाँ चलना है? बाएं चलना है 7वां, लेकिन कौन सा बाएं चलना है? से बाएं चलना है। यानी इससे बाएं चलना है, के बाएं नहीं चलना है। के बाएं जब हम चले थे तो इसके अगले से गिनती शुरू की थी। अब आया यहाँ पे क्या है? से बाएं है। जब से बाएं आ जाता है तो हमको गिनती इसी से ही शुरू करनी है। गिनती कहाँ से शुरू करनी है? जहां पे हम रुके थे उससे हमको गिनती शुरू करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? के और से में इतना अंतर है, के और से में सिर्फ इतना ही अंतर है। अगर इसको गलत कर दिया तुम्हारे 3 नंबर अपने आप चले जाएंगे। कितने नंबर चले जाएंगे? 3 नंबर। एक ही क्वेश्चन से और के बदले में 3 नंबर का नुकसान हो जाएगा। बात समझ में? अच्छा देखो, जरूरी क्या हो बायां बायां पूछ ले, दायां दायां भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दायां दायां भी पूछ सकता है। पूछ सकता है आपको कि बाएं से 5वें के, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से कौन सा पूछा है साथियों? 5वां पूछा है। तो बाएं से 5वां चल लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गया। जहां पे रुके वहां पे एरो बना दो। उल्टा हाथ जाने दो, हथेली वाला दायां और नाखून वाला बायां। कितना चलना है? दायां चलना है, 7 चलना है। के दाएं चलना है, कितना चलना है? के वाला दाएं चलना है, तो 7 चलना है। गिनती इसके अगले से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और 5 6 7। आंसर क्या आया साथियों? एल आया। आंसर क्या आया? एल आया। अब मैंने जो यहाँ पे बात बताई, क्या आपके पास इतना समय है? क्या आपके पास इतना समय है कि आप इतना टाइम से यहाँ पे गिनती लिखोगे, बार बार ऐसे ऐसे करोगे, बार बार एरो बनाओगे, बार बार दायां बायां अप्लाई करोगे? क्या आपके पास इतना समय है? इतना समय आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू आपके चलना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, मैं इस ट्रिक को यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। इस ट्रिक को मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपसे बायां बायां पूछा है, आपसे क्या पूछा है? बायां और बायां, यानी कि आपसे 2 बार बायां पूछा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बायां और यहाँ भी बायां, ये भी बायां आया, ये भी बायां। बायां बायां पूछा जाए तो आपको क्या कर देना साथियों? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। अगर आपको
अगर आपको बायां दायां दिया हुआ है, बायां और दायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको इसी की तरह ही दायां दायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और आपको दायां बायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है, जहां पे एक जैसे दिखते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं वो हमेशा काटते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं वो हमेशा काटते हैं। जैसे कि बायां और बायां माइनस हो रहा है, यहाँ भी दायां और दायां माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बायां और दायां जुड़ रहा है, यहाँ पे दायां और बायां जुड़ रहा है। और बात समझना, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हमको क्या दिया, पहले बायां दिया, पहले बायां दिया है तो पहले बायां लिखो, पहले बायां दिया है तो पहले बायां लिखो। बायां कौन सा दिया हुआ है, 12वां दिया हुआ है, तो बायां के बराबर में लिखेंगे 12 को। फिर क्या दिया हुआ है, दायां 7वां दिया है, दायां कितना दिया है, 7 दिया है, तो दायां किसके बराबर होगा, 7वें के बराबर। अब देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो इनको क्या कर देना है साथियों, जोड़ देना है। 12 और 7 कितने हो गए, 12 और 7 कितने हो गए, कितने हो गए, 21 हो गए, सॉरी 19 हो गए। 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। अब जो 19 है वो आंसर किसका होगा, जो 19 है वो आंसर किसका होगा। अब देखो जोड़ने या घटाने पर, इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर जो भी आंसर मिलता है वो हमेशा किसका होता है, आंसर ऊपर वाले का होता है, हमेशा आंसर ऊपर वाले का होता है। तो पहले से ही आपको ध्यान में रख के चलना है, नहीं तो गड़बड़ यही हो जाएगी। क्योंकि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अगर ऊपर दायां लगा देते हैं और नीचे बायां लगा देते तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में पहले बायां पूछा है तो पहले बायां लिखना है, फिर दायां कहाँ है तो दायां लिखना है, बायां और दायां दिया है तो जोड़ लेना है। जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले का होगा, यानी ऊपर क्या है, बायां। आंसर आया बाएं से 19वां, तो लगाओ इजोटी का कंसेप्ट, EJO 5 10 15 16 17 18 19 या फिर 20 क्या आता है, 20 आता है। 20 पे कौन है, T है। T से पहले क्या आता है, T से पहले क्या आता है, जल्दी कमेंट करो, T से पहले क्या आता है, T से पहले क्या आता है, अरे आपका कमेंट ही नहीं दिख रहा है। T से पहले क्या आता है, S आता है। T से पहले क्या आता है साथियों, S आता है, ठीक है। तो 20 से पहले 19 आता है, T से पहले S आता है, तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसी तरीके से हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर यहां से करके देखते हैं दाएं से, तो मैं यहां पे बात करता हूं कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो क्या होगा, देखो पहले दायां दिया है तो दायां लिख दो, 5 है। फिर बायां दिया है तो बायां लिख दो, 7 है। अलग अलग है तो जोड़ दो, 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन 12 किसका है, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का यानी क्या है, दायां है, दायां का 12वां आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दायां निकालना है हम 12वें नंबर पे, दाएं पे से कौन आता है, तो मैंने क्या बताया, दाएं से निकालने की ट्रिक क्या थी, 27 में से 12 को माइनस करो जल्दी से, 27 में से 12 को माइनस करो, क्या बचा, 15 बचा, 15 बचा या नहीं बचा, 15 पे ईजोटी का कंसेप्ट लगाओ, ईजोटी पे 15 नंबर पे कौन आता है, वो आता है, तो वही 12वें नंबर पे आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए, अब इसका समझ लेते हैं।
बायां बायां और दायां दायां का कंसेप्ट समझते हैं। देखो अगर वर्णमाला के बाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। क्या किया हमने, पहले भी बायां आया, बाद में भी बायां आया, तो ठीक है। बायां किसके बराबर है, 7 के बराबर है। फिर बायां आया, फिर बायां किसके बराबर है, 4 के बराबर है। देखो दोनों सेम सेम है, जो एक जैसे दिखते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। तो 7 में से 4 को माइनस कर दो, बचा क्या बचा, 3 बच गया। जो 3 बचा वो किसका आया, ऊपर वाले का आया। बाएं के साथ 3 कौन सा होता है, ए बी सी, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सी आएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलो ठीक है, इसी का उदाहरण लिख देते हैं दाएं से। तो दाएं वर्णमाला के दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखो यहां भी दायां है, दायां किसके बराबर है, 10 के बराबर है। फिर दायां किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्या करना है, 10 में से 5 गया तो क्या करना है, 10 में से 5 गया तो बचा क्या, 5 किसका आया, दाएं का आया। 5 किसका आया, दाएं का आया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 27 में से 5 को माइनस कर दो। 27 में से 5 को माइनस कर दो जल्दी से। क्या है हमारा आंसर, 22। ईजोटी का कंसेप्ट लगाओ, EJOT। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। 21 22 U और V। 22 नंबर पे कौन आया साथियों, V आया, और वही दाएं से 5वें नंबर पे आएगा। आई बात समझ में आई? ठीक है साथियों, देखो आज हमने अल्फाबेट टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, और इसी के साथ में जो जैसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं उसी के थ्रू हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे। और आज का सेशन हमने रीजनिंग के साथ स्टार्ट किया है। आज हमने रीजनिंग की शुरुआत कर ली है, तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आज से मैं आपके साथ में BSTC और PTT 2024 की शिक्षण भर्ती परीक्षा में मैं आपके साथ शामिल हुआ हूं, और मैं आपको अच्छे से विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपके सामने रखूंगा, और आपको भी मेरा साथ इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, आप जल्दी से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों से वीडियो को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, मैं आपके सामने इतना टाइम में रहूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।